दोस्तों, पीएलआई इन्फो चैनल आप जानते हैं। आज इस ग्रामीण डाक जीवन बीमा इसके 26 वर्ष पूरे होने के नाते इस सिलसिले में आज हम कड़पा जिला प्रधान पर्यवेक्षक ऑफिस में मौजूद है। सर श्री एसएमडी इकबाल सर साहब भी प्रस्तुत है। हम उनसे कुछ जानकारी के लिए हम इस ऑफिस आ चुके हैं। सर कर्नूल में स्टाफ सिलेक्शन के जरिए से 1984 में उन्होंने करियर स्टार्ट हुआ। आप सभी लोगों के सामने बहुत खुशी की बात बोलना चाहता हूं कि सर पीएमजी ऑफिस कर्नूल में स्टेनो टू एडी के नाथ काम करते हुए वही ऑफिस में असिस्टेंट डायरेक्टर नाथ प्रमोशन लेके वहां काम करके हमारे खास कड़पे प्रधान पर्यवेक्षक के नाथ आ चुके हैं। सर नमस्कार। सर पीएलआई इन्फो चैनल को स्वागत सर आपको। सर आप में पोस्टल डिपार्टमेंट में करियर कैसी शुरुआत हुई, जरा हमारे पीएलआई इन्फो चैनल कस्टमर को आप जरा तस्वीर से बोल जाइए सर। धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। मेरा करियर 1984 में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ज़रिए स्टेनो जैसा अपॉइंट हुआ हूँ और असिस्टेंट डायरेक्टर कर्नूल पोस्ट मास्टर जनरल ऑफिस में स्टेनो टू एडी के जैसा अपॉइंट हुआ हूँ 1984 में थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। बाद में होते होते डिपार्टमेंटल के एग्ज़ाम्स लिखे तो इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम पास हुआ, फिर प्रमोशन में एएसपी के जैसा काम किया, फिर बाद में असिस्टेंट डायरेक्टर के जैसा उसी ऑफिस में मुझे काम करने का मौका मिला। तो मेरा डिपार्टमेंट से बड़ा गहरा नाता है और मैं उसका धन्यवाद भी अदा करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे ये सहूलत और सुविधा अता फरमाई। जैसा कि जिस ऑफिस में स्टेनो के जैसा मैं काम किया उसी ऑफिस में असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से काम करने का मौका मिला। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द डिपार्टमेंट। डाक जीवन बीमा थी जो एम्प्लॉयज़ के लिए और कर्मचारियों के लिए थी। बाद में बहुत सारे लोग और पार्लियामेंट में भी इसकी चर्चा हुई और एक कमेटी डाला गया और उस कमेटी ने एक रेजोल्यूशन पास करके रिपोर्ट पेश किया गया गवर्नमेंट को, ताकि इसमें जो ग्रामीण लोग हैं उनकी सुविधा के लिए ग्रामीण डाक विभाग से भी इंश्योरेंस का बीमा का एक सुविधा दी जा सकती है। इसके बारे में जब प्रधानमंत्री साहब ने जब 1994 में इसके बारे में सोचा तो उन्होंने इस सुविधा को जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो हमारा बड़ा देश है, इस देश के हर प्रांत के लोग के लिए ये सुविधा उपलब्ध करने के लिए इस स्कीम को स्टार्ट किया गया। और इसको स्टार्ट किया गया 24 मार्च 1995 में। ठीक है, चलो उसके साथ साथ इसमें पहले तो बहुत सुविधा थी कम, बाद में उसके बाद उसको बढ़ाया गया, बहुत सारे सहूलतें दी गई। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे देश में प्रांतीय लोग बहुत ज़्यादा हैं और उनकी सुविधा के लिए हर व्यक्ति को ये सुविधा घर घर पहुंचाने के लिए डाक विभाग को चुना गया और डाक विभाग से ये सुविधा उनके घर तक पहुंचाई दी जाती है। और इससे उनको इस सुविधा ऐसी सुविधा है ये जो सेविंग के साथ साथ उनका बीमा भी होता है और अपने घर के हर लोग को इसकी सहूलत अता की जाती है। इसी सिलसिले में बहुत सारे स्कीम्स है इसमें और छोटे बच्चियों के लिए भी ये स्कीम रखी गई है। ये 26 वर्ष ग्रामीण डाक जीवन बीमा पूरा होने के नाते आप इसका विकास कैसे हुआ, जरा हमारे कस्टमरों को ब्रीफ से बताइए सर प्लीज। ये ग्रामीण डाक बीमा जो है 24 मार्च 1994 से स्टार्ट किया गया है और हर ग्रामीण प्रांत के हर नागरिक को इसकी सुविधा देने के लिए ये स्कीम स्टार्ट की गई है। और इसी सिलसिले में बहुत कम लोगों को पहले जानकारी थी और उसकी सुविधा बहुत कम लोग इस्तेमाल कर पा रहे थे, जहाँ तक कि मेरा ख्याल है 10% से या 15% तक
पहले पहले इसको 1 साल 2 साल के अंदर हुआ गया, और बाद में अभी तो इसका बहुत सारी जानकारी ऑनलाइन में मिल रही है। और ये 26 साल का जो सफ़र है RPLI का बढ़िया है, और बहुत जानकारी आपको हर सुविधा के साथ ऑनलाइन मिलती है। उसके साथ साथ हर डाक विभाग में मिलती है, पोस्ट ऑफिस में मिलती है। उसके हर एम्प्लॉय के साथ ये जानकारी शेयर कर सकते हैं, ले सकते हैं, और आपको नज़दीक के हर पोस्ट ऑफिस में, डाक विभाग में इसका आपको पूरी जानकारी मिलता है। सर आपको ये फील्ड स्टाफ के लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं सर, प्लीज़ बताइए। मेरा सुझाव ये है, जब तक के किसी भी प्रोडक्ट का जब तक उसके बारे में नॉलेज नहीं होती तो वो प्रोडक्ट सेल करना मुश्किल हो जाता है। सो मेरा सुझाव ये है अपने लोगों के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए, फील्ड ऑफिसर्स के लिए और ग्रामीण डाक ब्रांच पोस्ट मास्टर्स और जो भी हैं सब, उनके लिए आप पहले प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए। हर प्रोडक्ट की कंप्लीट से नॉलेज लीजिए, जब जाके आप उसको पार्टी को कन्वर्ट कर सकते हैं अपने कस्टमर के जैसा। एक दूसरा, ये सुविधा, हर सुविधा कंपैरेटिव के बताने से आपको कोई भी कस्टमर अट्रैक्ट होता है। तीसरी बात है, आपको बताना चाहिए कि इसमें क्या क्या सहूलतें हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फीचर्स हैं। एक आप मान लिए एक RD है और एक RPLI। RD को जितना इंटरेस्ट आपको मिलता है, इसी तरह RPLI को भी उससे ज़्यादा मिलता है। अगर आप ये सहूलत बताएं कैलकुलेट करके पेपर पे, तो हर पब्लिक, हर नागरिक RD के बदले RPLI करेगा, क्योंकि इसमें एक तो बचत की सहूलत है, दूसरा इनकम टैक्स की सहूलत है, तीसरा बीमा की सहूलत है, चौथा पासबुक की सहूलत है, पांचवा नॉमिनेशन की सहूलत है, और घर के पास आप प्रीमियम बन सकते हो, सबसे बढ़िया। इसके अलावा और एक फैसिलिटी ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, जिससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गारंटी देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट आपको चाहिए इसकी नॉलेज ले। कौन से स्कीम? ग्रामीण प्रिया, जो 10 वर्ष प्रणाली का बोलते हैं, और इस स्कीम में मनी बैक पॉलिसी भी कहा जाता है। और इसकी सहूलतें क्या क्या हैं, इसकी फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, कितने साल में अमाउंट एक बंदे को पैसे आता है वापस। सो इसी तरह जब तक कि उसकी नॉलेज उसको नहीं है, तो सामने वाले को क्या समझाएगा। तो वो मेरा मानना ये है, हर कर्मचारी को इसकी प्रोडक्ट नॉलेज पहले लेनी चाहिए, जब जाके वो कुछ उसको सामने वाले को अच्छा समझा पाएगा और उसके पास पॉलिसी ले पाएगा। सर आप किस ऑफिस में स्टेनो के नाथ काम करें, उसी ऑफिस में असिस्टेंट डायरेक्टर के नाथ ऊंचाई से आप काम किया, वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा था सर, ज़रा बताइए। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। क्योंकि जैसा कि आपने इससे पहले भी बताया गया था, 1984 में जब मैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जरिए से स्टेनो के जैसा अपॉइंट किया गया, UDC क्लर्क था तब। तो उसी ऑफिस में जब मैं अपॉइंट किया गया असिस्टेंट डायरेक्टर के पास स्टेनो, उनके स्टेनो के जैसा जिस तरह अपॉइंट किया गया, तो उसी ऑफिस में मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर बन के काम करने का मौका मिला इसी डिपार्टमेंट में। तो ये बहुत कम लोगों की इसी सुविधा मिल सकती है, लेकिन हमारा जो डाक विभाग है, ये फैसिलिटी मुझे दिया गया, और इसका एक्सपीरियंस तो मैं आपको बता ही नहीं सकता, क्योंकि आई एम एंजॉइंग द लॉट। और इसकी जो एक्सपीरियंस है, आपने जो बताते हैं, इसकी एक्सपीरियंस अगर कुछ बताए बोल के कुछ बता ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं इतना थ्रिलिंग और एंजॉइंग हूँ इसके बारे में, तो ये महसूस कर सकते हैं, बता नहीं सकते। Thank you, sir. Thank you very much for giving us such a great information. Thank you.